इस्लामिक नातो बयान सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हाशिम साइबर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। बहुत बड़ी ज़ात आका हुसैन की है। बस अगर गुफ्तगू की जाए तो इस पे महीने चाहिए, दिन नहीं, महीने तब जाके गुफ्तगू। मगर उनकी अपनी ज़ात का मसला तो ये है कि ज़िंदगी ख़त्म हुए और कलम सूख गए, ज़िंदगी ख़त्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। एक ज़िंदगी नहीं, हज़ारों ज़िंदगानियाँ ख़त्म हो गईं। अल्लाह अकबर। सुने करबला शरीफ की तारीख़ आप देखें, करबला क्या है। आओ पहले तुम्हें मौलाए कायनात की ज़ात की ज़ियारत कराएं। तवज्जो है, कूफे की ज़मीन है, वलियों का इमाम है। एक गली से गुज़र के जा रहे हैं, दो लोग हैं, एक ऊँट है। दोनों का अपना दावा ये है, एक कहता है ऊँट मेरा, दूसरा कहता है ऊँट। बोलें तो मैं बोलूं। दूसरा कहता है ऊँट। आपके कह देने से आपका नहीं हो जाएगा, बस ये कि आपको रिपीट कराने से ये पता लगेगा कि आप समझ रहे हैं। एक कहता है ऊँट मेरा, दूसरा कहता है ऊँट। अल्लाह सलामत रखे। बहस चल रही थी, इतने में मौलाए कायनात मौला अली आ गए। एक कहने लगा यार झगड़ा ख़त्म कर, फैसला अली से करा लेते हैं। मुझे बताइए, ऊँट पाला अली ने, खरीदा अली ने, बेचा अली ने, इससे पहले देखा अली ने? नहीं देखा ना। पहली बार हजरत अली आए। एक कहने लगा हुजूर फैसला कर दें। कहने लगे क्या बात है? कहा ये कहता ऊँट मेरा, मैं कहता हूँ ऊँट मेरा। आपने दोनों का चेहरा देखा। फरमाने लगे दोनों नबी का कलमा पढ़ते हो? कहा जी। तो फिर उसका चेहरा आपने देखा जो झूठ बोल रहा था। फरमाने लगे मुझे हया आ रही है कि तुम कलमा नबी का पढ़ते हो और उनका कलमा पढ़ते हुए झूठ बोल रहे हो। ये किसने कहा? हजरत अली ने। अब मेरा सवाल उस तिजारती बंदे से है जो 60,000 की भैंस लाके कहता 65 की लाया हूं, तुम्हें 64 की दे रहा हूं। क्यों भाई? हमारे लिए 1,000 का घाटा। फिर कहते हैं बिजनेस में बरकत नहीं। हजरत अली क्या कहते हैं? कलमा हुजूर का पढ़ते हो और झूठ बोल रहे हो। मुझे हया आ रही है, जाओ, मुझे तुम्हारा फैसला ही नहीं करना। अगर कलमा पढ़ने वाला झूठ बोले, अली उसका फैसला नहीं करते। कलमा पढ़ने वाला डंडी मारे दुकान पे, अली उसको हौज़े कौसर पिलाएंगे? सोचें ज़रा और सोच समझ के फैसला करें। हाँ, फरमाने लगे मुझे हया आ रही है, तुम कलमा हुजूर का पढ़ते हो और झूठ बोल रहे हो। ये कह के आप फरमाने लगे मुझे तुम्हारा फैसला नहीं करना। ये कह के आप आगे बढ़े। जब आगे बढ़े ना तो वो जिसका ऊँट था उसने रस्सी छोड़ दी। कहने लगा यार ऊँट मिले ना मिले, बस अली नाराज ना होना चाहिए। ऊँट मिले ना मिले, बस अली नाराज नहीं होना चाहिए। ये कह के उसने दौड़ लगाई। हजरत अली का दामन पकड़ के कहने लगे आका माफ़ कर दीजिए, हुजूर जो ख़ता हो गई हो माफ़ फरमा दें, मुझे ऊँट नहीं चाहिए। फरमाते नहीं, अब मुझे तुम्हारे फैसले से लेना देना कुछ नहीं। उसने कहा हुजूर अगर मैं सच कहूँ? फरमाने लगे तू बता, अगर तू सच कहता है तो तेरी निशानी क्या है? उसने कहा हुजूर निशानी मैं बता देता हूँ। कहा कौन सी निशानी? उसने कहा इस ऊँट को ज़िबा करो, इसकी खाल उतारो, इसकी गोश्त की बोटियाँ अलग करो, इसका जिगर निकालो और उसके काट के टुकड़े करो बीच से। कहा फिर? कहा अगर उसके अंदर जख्म का निशान हो तो ऊँट मेरा है, और अगर जख्म का निशान ना हो तो फिर ऊँट उसका है। हजरत अली कहने लगे ये तो अंदर की बात है, तुझे कैसे पता? कहा हजरत जी फैसला ऐसे ही होगा, आप ज़िबा करें ऊँट को। आपने फरमाया कंबर जरा जल्दी कर और ऊँट को ज़िबा कर। ऊँट को ज़िबा किया गया, खाल उतारी गई, गोश्त के टुकड़े किए गए और उसके बाद
जब जिगर निकाला गया और उसको काटा गया, सिर्फ एक छोटा निशान नहीं बल्कि बड़ा निशान था, जिगर के ऊपर जख्म का निशान। हजरत अली फरमाते हैं बता तो सही तुझे कैसे पता चला, ये तो अंदर की बात थी, तूने कैसे जानी? उसने कहा जनाब सुनिए, इस ऊंट का बच्चा हमारे घर आया, जब वो देखा लोगों ने, किसी की नजर लग गई, वो बीमार हुआ, मेरी माँ ने कहा बेटे इसे जल्दी ज़िबा कर ले वरना मर जाएगा। कहा हजरत जी मैंने ज़िबा करने में जल्दी किया, मैंने ऊंट के सामने इसके बच्चे को लेटाया और गला काटा। कहा जैसी गला काटा है पीछे से मेरा बाप आया, उसने तमाचा लगाया। कहा जालिम हया नहीं आती? मैंने कहा अब्बा किस बात की हया? क्या मैंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी है? क्या मैं इसको इस्लामी तरीके पे ज़िबा नहीं करता? उसने कहा सब कुछ ठीक है लेकिन पीछे देख, इसके बच्चे का बाप खड़ा है। मैंने कहा अब्बा ये तो जानवर है, मेरे बाप ने कहा था दर्द सबको होता है, चाहे इंसान को या जानवर। कहा जब इसके बेटे को काटा है तो इसकी आंख में आंसू थे, मेरा बाप कहने लगा बेटे आंसू नहीं है, ये जिगर का खून है जो छाले पड़ के फूट चुके हैं, ये उसका पानी है। अल्लाह अकबर। मैंने बाप से कहा बाबा बता तो सही इसकी वजह क्या है? कहा जब तूने इसके बेटे को काटा तो ऊंट का दिल दुख गया और बेटे को कटता हुआ ना देख सका, इतना सुनना था। अल्लाह अकबर। मौला कायनात ने दिल भी छोड़ा, ऊंट की रस्सी भी छोड़ी, वो चुरी भी छोड़ी, सारे बदले छोड़ दिए। फरमाया कोई जाए जल्दी जा करके मेरे हुसैन को बुला लाए। अल्लाह अकबर। सारे लोग हैरत में हैं, आज हो क्या रहा है कि फैसला ऊंट का था, बुलाया हुसैन को जा रहा है, उम्र शरीफ कम है हुसैन की। जब बुलाया गया अल्लाह अकबर, आप फरमाते हैं हुसैन इतने दिन तुम्हारी वालिदा को विसाल किए हुए गुजरे, आज तक मैंने कभी हुक्म नहीं दिया कि आज कुछ मांग सकता हूँ? आका हुसैन कहते हैं जी बाबा जो मांगना चाहते हो मांग लो। आपने फरमाया बेटे जरा कमीज तो उठा। आका हुसैन ने कमीज उठाई, सारा मजमा गैरत में था। हुसैन ने जैसी कमीज उठाई है हजरत अली की चीख निकली है, कभी सीना चूम रहे हैं, कभी लब चूम रहे हैं, कभी रुखसार चूम रहे हैं, कभी गला चूम रहे हैं। लोगों ने कहा ताली बात समझ में नहीं आई, फैसला ऊंट का था, आखिर इस हुसैन से क्या लेना देना? रोके फरमाते लोगों तुमने नहीं देखा वो ऊंट था, ये हुसैन है, उसका एक कटा है, इसके 72 कटेंगे। का ये जानवर हो करके अगर अपनों का दर्द कर सकता है तो मेरे हुसैन को 72 का दर्द कितना होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन, जिक्रे इमामे हुसैन, शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, शहीद आदम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे ये ऊंट है, ये हुसैन है, इसका एक कटा तो दिल पे जख्म हो गए, मेरे हुसैन के तो 71 लाश हुसैन उठा के लाएंगे। मेरे हुसैन के जिगर पे क्या गुजरेगी? फरमाया लोगों उस दिन चूमने के लिए अली नहीं होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। इसलिए आज चूम रहा हूं। एक दिन था अली सीना चूम रहे थे, फिर एक दिन आया हुसैन खेमे में अपने बाबा मौला अली की जुल्फ़िकार से टेक लगा के बैठे हैं। सैयदा ज़ैनब को ख्याल आया भैया खेमे में अकेले हैं, वो बहनें कभी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ा करती, बहनें कभी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ती। अंदर गई, अचानक झटके से आंख खुली, सैयदा कहने लगी भाई खैर तो है? फरमाने लगे हाँ ज़ैनब सब ठीक है। कहा लगता है अभी कुछ महसूस किया? फरमाने लगे आंख लग गई थी, ख्वाब में नाना तशरीफ लाए थे। अल्लाह 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 अकबर। फरमाने लगी नाना तशरीफ लाए थे। भैया क्या हुआ? कहने लगे अली परेशान ना हो, कई दिन की प्यास है, कुछ देर की बात है, बस तुझे आखिरी सजदा करना है, मैं अपने हाथों से हौज़े कौसर के जाम तुझे पिलाने के लिए तैयार हूँ। सब ने सुनी अल्लाह अकबर। शहादत हुसैन कौन नहीं जानता, मगर मुझे हैरत होती है लोग ये कह के गुजर जाते हुसैन शहीद हुए। बड़ी अच्छी बात मुफ्ती नाजिम साहब ने एक बात कही थी, हुसैन की भी जान है, उनका भी अपना जिस्म है। हाँ उनका भी अपना जिस्म है,
उनकी भी अपनी ज़िंदगी है, औलाद तो उनकी भी है। वरना साहिब अगर कोई लड़ने जाता है तो कोई 6 माह के बच्चे लेके नहीं जाता, कोई 7 साल की बेटी लेके नहीं जाता। लड़ने जाता है तो कोई बच्चों और बीवियों को लेके नहीं जाता। वो तो ये सोच के गए थे कि वहां के दारुल इमारत में हुसैन बैठेंगे, हम इनके दाएं बाएं रहेंगे। लेकिन जब मक्का शरीफ से आप चले, इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर मिली थी, तो आपने फरमाया था जिसे जाना था जाए। तो कुछ लोग जो मक्का के साथ हुए थे उनमें के कुछ वापस हो गए थे, लेकिन जो मेरे हुजूर के मदीने से साथ आए थे उन्होंने कहा था हुसैन अगर मजे थे तुम्हारे साथ थे, अगर जान का सौदा होगा तो तुम्हारे साथ किया जाए। हाय 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 हाय, अल्लाह 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 अल्लाह। किसने की? ये जिंदगी है। अल्लाह अकबर। और जानते हो जवानों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, मर जाना हुसैन का जिक्र मत छोड़ना, नस्लों से कह के मरना। अगर हुसैनी रहोगे तभी जन्नती रहोगे। मेरे हुजूर ने फरमाया था लोगों मेरे अली से प्यार करना और इसकी औलाद से प्यार करना। क्यों? हुजूर को यह कहना चाहिए था बज़ाहिर तो मुझसे प्यार करना, लेकिन फरमाया मेरे अली से प्यार करना और इसकी औलाद से प्यार करना। क्यों? हुजूर ने अगला जुमला इरशाद फरमाया जिसका मफहूम ये फरमाया, हुजूर ने मेरे अली और इसकी आल की मोहब्बत वो है जो तुम्हें कब्र में भी बचाएगी, पुलसिरात पे भी बचाएगी, हश्र में भी बचाएगी। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, हुजूर ने दी। और सुनो, आज बंदा इश्क करे हुसैन से तो एक जलसे में अगर 100 रुपये बंदा दे देता है तो कहता लो जी मैंने हुसैनियत का हक अदा कर दिया। जानते हो तारीख में एक नाम आता हबीब इब्ने मुज़ाहिर का। कितनी उम्र थी? 72 साल उम्र थी हबीब इब्ने मुज़ाहिर की। आज उठाओ ना किसी 72 साल के बूढ़े को, शायद घर से ही नहीं आया हो। हाँ, क्योंकि 72 साल में इतना कमजोर बंदा हो जाता है कि उठना मुश्किल। लेकिन हबीब इब्ने मुज़ाहिर, अल्लाह अकबर, जब ऐलान किया हुसैन हाल में मुबारिज है कोई जो मेरे मुकाबले में आए, तो जानते हो सबसे पहली तैयारी हुसैन की थी, सबसे पहली तैयारी। लेकिन 72 साल का बूढ़ा हबीब आया और ऐसे नहीं लाठी टेक के आए कि हुजूर इजाजत दें। आपने फरमाया हबीब ओ यार 3 दिन प्यासे हो गई तुझे, और फिर मुझसे शहादत की जंग में जाने की इजाजत मांग रहे। कहने लगे हुसैन, सफेद दाढ़ी दिखा के कहा हुसैन ये समझते हो ना मैं गया तो लोग मुझसे तुम्हारे लश्कर की कमजोरी का अंदाजा लगाएंगे। इतना कह के ना लाठी फेंकी, और जो जुमला आपने फरमाया, कहते हैं खुदा की कसम, मुझे पैदा करने वाले की इज्जत की कसम, एक बार अपने हाथ से सवारी पे सवार कीजिए, तलवार दीजिए, यजीदियों से ऐसा मुकाबला करूंगा कि कयामत तक कोई यजीदी हबीब का चेहरा भुला नहीं सकता। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे। कहा था भेजें। अब सुने क्या जुमला था कि कयामत तक याद रखेंगे लोग हबीब का चेहरा। हाय हाय, बात कमाल की नहीं थी? और उम्र 72 हो, कमर झुक गई हो, लाठी के सहारे, सामने 22,000, 3 दिन का भूखा प्यासा, एक बार बैठा दीजिए ना, फिर देखिए छठी का दूध याद दिला दूंगा। मेरे हुसैन ने सीने से लगाया, पीछे हट के कहने लगे हुजूर जरा एक कदम हटाइए। जी कदम हटाया। बचपन से आप बचपन से मिट्टी उठाते थे, आपके कदमों की जगह की कभी सर पे रखते थे, कभी चूम लेते थे। बचपन के यार हैं हुसैन के। कहते हैं कदम हटाइए। हटाया ना हुसैन ने कदम, फिर मिट्टी उठाई, सर पे डाली। कहने लगे आका अब सवार करो ना। मेरे हुसैन ने सवारी पे सवार किया, तलवार हाथ में थमाई। कहने लगे खुदा हाफिज कह के रुखसत कीजिए। अल्लाह अकबर। हबीब रुखसत हुए, घोड़े को एड़ लगाई, मैदान में पहुंचे ना 22,000 ठट्टा मार के हंसे, लो जी ये बचा गए बूढ़ा हुसैन की फ़ौज में मुकाबला करने के लिए। एक कहने लगा सुनो सुनो, अमर इब्ने साद। कहा क्या? कहा थोड़ी सी इजाज़त देना। कहा कौन सी? कहा इन्होंने भी हमारा एक वोट तोड़ लिया सुबह, यानी कि हुर को ले लिया था इन्होंने,
अब एक बार इजाज़त दे, हम पानी का लालच दे के इसे अपनी तरफ बुला लेते हैं। तो जानते हो अमर इब्ने साद ने भी कहा था, मुझे नहीं लगता कि हुसैन का कोई मिंबर हमसे तोड़ा जा सकता है। यह अमर इब्ने साद ने कहा था, मुझे नहीं लगता कि हम उनका कोई आदमी तोड़ेंगे। उसने कहा ना इजाज़त तो दे ना एक बार, क्या जाता। कहा ठीक है। इजाज़त की बारी आई तो अमर इब्ने साद ने पहले कहा रुकना यार, थोड़ा मज़ा तो चखा दें बूढ़े को। उसने कुछ सवार भेजे। जानते हो 12 यजीदी फना फिन्नार किए थे 72 साल के बूढ़े ने। कितने? 12 काट दिए। जब 12 के बाद तलवार नहीं रुकी, अमर इब्ने साद के कहने पे पानी का प्याला लेके एक यजीदी आगे बढ़ा, कहता लो अमर, लो हबीब, तुम्हारी 72 साल उम्र है, बुढ़ापा है, 3 दिन की प्यास है, तरस आ रहा है, ऐसा करो पानी पी लो, हमारी जमात में आ जाओ, गवर्नरी मिलेगी, दौलत मिलेगी, ऐश करोगे। इतना सुनना था, आपने तलवार नियाम में डाली। अमर इब्ने साद भी मुस्कुराया, प्याले वाला भी मुस्कुराया। देखो पानी के लिए टूट गया है, पानी के लिए टूट गया है। आपने आहिस्ता से घोड़ा उसकी तरफ बढ़ाया, जो पानी लेके खड़ा था वो भी तेजी से आ गया, पानी का प्याला ऊपर करके कहता है लो हबीब पानी पी लो, प्यास बुझा लो। आपने आहिस्ता से जीन से पैर निकाला और ठोकर ऐसी प्याले को मारी कि जो लेके आया था उसके माथे पे लगा। कहा हबीब पिएगा नहीं। उसने कहा तुम नहीं जानते, अबे तुम और हो, हम और हैं, हम जान दे सकते हैं, हुसैन का साथ नहीं छोड़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये 72 साल के बूढ़े की कहानी है साहिब। अगर उनके जवानों की बात करो तो मिसाल कहां से लाओगे? कौन नहीं जानता इमाम हसन के शहजादे को, हजरत कासिम। लेकिन हमारी कौम को आज तक यही पता है कि करबला में सिर्फ हसन का एक कासिम शहीद हुआ नहीं, करबला में इमाम हसन के 4 बेटे शहीद हुए हैं। सुभान अल्लाह। 4 बेटे। और इमाम हसन का तज़किरा अक्सर लोग सिर्फ इसलिए नहीं करते कि उन्होंने अमीर माविया से समझौता किया था। और जालिमो, अगर दीन पे कमाई हुसैन की लगी है तो दीन पे कमाई हसन की भी लगी है। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, अगर कांधे पे मुस्तफा ने हुसैन को बैठाया है तो कांधे पे मुस्तफा ने हसन को भी बैठाया है। सुभान अल्लाह। वरना पूछो इन उलमा से, कुश्ती कराई मुस्तफा ने शहजादों की, कराई तो हुजूर फरमा रहे थे हसन हुसैन को यहां से पकड़ो, हुसैन को यहां से पकड़ो। दाओ मुस्तफा इमाम हसन को बता रहे थे। हजरत फातिमा कहने लगी अब्बा जी हसन तो वैसे भी बड़े हैं, आप हुसैन को बताते ना, आप हसन ही को बता रहे। मुस्तफ़ा मुस्कुरा के कहने लगे मेरी फातिमा, मैं दाओ हसन को सिखा रहा था और हुसैन को दाओ जिब्रील अमीन सिखा रहे थे। हमने इसलिए छोड़ दिया कि उन्होंने अमीर माफिया से समझौता किया। तू आज इतने फैसले करने वाला, इसलिए उनको नहीं मानने तैयार कि उन्होंने अमीर माफिया से समझौता किया। तू इमाम हुसैन से बड़ा हो गया। अरे खुदा की कसम, अगर इमाम हसन को समझौते के बाद हुसैन ने नहीं छोड़ा है तो बरेली वाली सुन्नी भी नहीं छोड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुन, जो आज हसन से दूरी करेगा वो कयामत में हुसैन से भी दूर रहेगा। जन्नत तेरे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की।